स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास चीज़ की। बच्चों, SBI PO के अंदर पिछले साल 2023 में जब वैकेंसी आई थी तो 2000 वैकेंसी आई थी। 2000 वैकेंसी आई थी मतलब 2000 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिनको SBI ने कहा था कि आप आइए ज्वाइन कर लीजिए। 2000 लोगों की लिस्ट निकली थी। पर अभी एक RTI डाली गई है जिसके अंदर वहां पे ये पूछा गया है कि फाइनली कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि SBI PO के अंदर 1704 लोगों ने ही ज्वाइन किया है 2000 में से। आउट ऑफ 2000 ओनली 1704 पीपल ज्वाइंट। इट मीन्स 296 लोग, 300 लोग ऐसे थे, लगभग 300 लोग जिन्होंने SBI PO ज्वाइन नहीं किया। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहे हैं कारण वो मैं आपको शेयर करता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। पर ये एक नंबर जो है काफ़ी बड़ा नंबर है। देखिए, कभी भी कोई ज्वाइनिंग होती है तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% लोग ज्वाइन करेंगे। कुछ ना कुछ हमेशा छोड़ जाते हैं, नहीं ज्वाइन करते, राइट। ऐसा परसेंटेज नॉर्मली जो मुझे लगता है वो 2-4% होता है, 5% होता है, 7% होता है। लेकिन इस बार यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर दिखाई दे रहा है कितना, अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 300 लोग हैं लगभग जिन्होंने यहाँ पे नहीं किया है आउट ऑफ 2000। यानी कि अगर आप ये परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 15% है। तो बच्चों, ये एक बड़ा नंबर है कि 15% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण होंगे। तो ये है वैकेंसी जो पिछले साल आई थी, यानी कि SBI PO लगभग 2000 वैकेंसी निकाल रहा है और पिछले 4-5 साल से यही ट्रेंड है, लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी आती है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है SBI PO बनना है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, राइट। तो उसमें PO बनना है तो उसमें कितनी वैकेंसी होती है, 2000 वैकेंसी होती है। बच्चों, लग जाइए तैयारी करने और इसके लिए अपन ने जी जान मेहनत करनी है। और इसमें अब ये वैकेंसी आने वाली है बेटा, अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर आप अभी तैयारी करोगे तो आप इसके काबिल बन सकते हो ज्वाइन होने के, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्री के अंदर भी और मेंस में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है। तो ये है वो RTI का रिप्लाई। क्या था, यहाँ पे पूछा गया था कि 2023-24 में कितने लोगों ने PO ज्वाइन किया। तो यहाँ पे रिप्लाई क्या आया है बच्चों कि 1 जुलाई तक 1704 लोगों ने ही यहाँ पे 1704 लोगों ने ही ज्वाइन किया है आउट ऑफ 2000। तो यही है, 296 लोगों ने इसका मतलब यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, आइए बात करते हैं कुछ कारणों की। देखिए बच्चों, जब वो ज्वाइनिंग आता है तो उसके बाद आपको एक मेडिकल के लिए जाना होता है, राइट। तो मेडिकल एक रीज़न हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए जब आप ज्वाइन करते हो मे भी कुछ ऐसी कोई आपको डिसीज़ हो सकती है जिसकी वजह से बैंक आपको बोल दे कि भाई आपको थोड़े टाइम रुक के अप्लाई करना पड़ेगा, या वो कुछ किसी तरह से एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, नॉर्मली मेडिकल सभी का क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही, राइट, ज़्यादा ही परेशान करने वाली बीमारी है तो हो सकता है उसके लिए कि आपको कुछ ऐसा एक्सटेंशन दे दिया जाए कि आप दोबारा वो बीमारी ठीक करके उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि मेडिकल रीज़न हो, किसी भी तरह का मेडिकल रीज़न जिसकी वजह से ज्वाइन ना हो पाया। दूसरा, कई सारे लोग SBI में इसलिए नहीं ज्वाइन करते क्योंकि वर्क प्रेशर उन्हें ज़्यादा लगता है, और ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो SBI में काम कर रहे हैं, वो लोग भी लिखते हैं। तो डेफिनेटली SBI में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और आप जानते हैं कि हर जगह, हर गली में, हर जगह आपको आसपास, हर शहर में, हर गांव में इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं
और इसका जो कस्टमर बेस है वो भी लार्जेस्ट है इंडिया का। तो ऑब्वियसली जब कस्टमर ज़्यादा है तो काम ज़्यादा होगा, वर्क प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा है, और एक पीओ की जो जॉब होती है वो और ज़्यादा उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोग रात को भी थोड़ा लेट रुकते हैं, बैंकों के अंदर ऐसा होता है। तो ये भी एक फियर होता है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से वो एसबीआई पीओ ज्वाइन नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब बच्चे को लगता है कि मैंने एसबीआई पीओ निकाल लिया है, जो कि इतना टफ एग्जामिनेशन था। एसबीआई पी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन। इसका जो मेंस है वो वाकई में बहुत खतरनाक होता है, राइट। तो एसबीआई पीओ के अंदर जब बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने ये क्लियर कर लिया तो मैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम और क्लियर कर सकता हूँ जो इससे और अच्छी जॉब है। और ज़्यादातर ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की, जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, राइट। जितनी भी और बड़ी बड़ी रेगुलेटरीज हैं जो किसी चीज़ को रेगुलेट करती हैं, सुपरवाइजरी बॉडी हैं, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जाना चाहते हैं, और उन्होंने मेहनत करके जब एसबीआई निकाल लिया है तो उन्हें लगता है कि वो वाले पेपर तो वो निकाल ही लेंगे। तो और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए वो जनरली इसमें ज्वाइन नहीं करते। एंड नेक्स्ट, एक रीज़न ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कि ये जो एसबीआई पीओ है, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये वाली जो जॉब होती है ये पैन इंडिया बेस्ड होती है। बच्चों, जो क्लरिकल जॉब होती है वो क्लरिकल जॉब होती है आपके स्टेट के अंदर। कोई भी क्लरिकल होगा वो स्टेट की जॉब होती है, स्टेट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है आपके अपने स्टेट। परंतु जब आप ऑफिसर बन जाते हैं कहीं पे भी, उसमें आपको पूरे पैन इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई हरियाणा का इंसान है तो हरियाणा के बंदे को भेजा जा सकता है साउथ में कहीं भी, और साउथ वाले को भेजा जाता है नॉर्थ में। और ये एक परेशानी बन जाती है बहुत सारे बच्चों के लिए कि वो अपना घर बार छोड़ के उन्हें कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता है, राइट। और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें शायद वो लैंग्वेज भी ना आती हो, राइट। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी ना आती हो। तो ये एक बड़ा ही मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके जो होम टाउन है, जो आपका कम से कम स्टेट है, वो वही रहना चाहिए, ऐसा ट्राई करना चाहिए। और इस बार ऐसा शायद किया भी है, बहुत सारे बैंकों में जो ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है कि वो ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे कि वो उसको होम पोस्टिंग पे लेके आए, आसपास लेके आए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नॉर्थ वाले को साउथ में भेज देंगे या साउथ वाले को नॉर्थ में भेज देंगे, जहाँ लैंग्वेज का भी उनको नहीं समझ में आता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। तो ये भी एक कारण होता है कि पीओ के अंदर आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो इसलिए बच्चे ज्वाइन नहीं करते। और ऐसा भी देखा गया है हमारे देश में कि जो क्लरिकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन्हें थोड़े टाइम बाद ऑफिसर की प्रमोशन मिलती है कि आप ऑफिसर बन जाइए, लेकिन वो उस प्रमोशन को लेते ही नहीं, वो इस प्रमोशन को लेते ही नहीं है। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है पीओ की, लेकिन वो फिर भी नहीं लेते हैं। बिकॉज यही, क्योंकि जिस दिन वो ऑफिसर बन जाएंगे फिर उन्हें वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैन इंडिया में। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे देश में क्लरिकल में ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो प्रमोशन आगे नहीं लेते हैं, ऐसा होता है। तो बच्चों, ये चीज़ मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और भी कई रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, वो नहीं जा सकते हैं कहीं पे। बहुत सारी गर्ल्स को बाहर जाने के लिए नहीं अलाउ किया जाता है, हालांकि पेपर क्लियर हो जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, पर फिर भी घर वाले नहीं भेजते हैं कि बेटा मत जाओ। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ रीज़न यहाँ भी रहे होंगे बच्चों के, जो मुझे लगता है। तो आप बताइए बच्चों कि आपके इसके ऊपर क्या व्यू है, ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और आपको क्या लगता है कि चलिए बैंक ने मना किया कि आप मत ज्वाइन करो, कोई मेडिकल रीज़न है या कुछ और है, तो समझ में आता है। तो क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए कि वो ये वाली जॉब में अपना जो है उनका सिलेक्शन हो गया फिर भी वो नहीं जाते किसी भी कारण से, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा भी है कि 300 लोगों की नौकरियां
जो है शायद कोई और ज्वाइन कर सकता था जिसको ज़रूरत है, जो जॉबलेस है, जिनके घर में पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, शायद उनको ये जॉब मिलती तो उनके लिए कोई जन्नत हो सकती थी ये, है ना। तो आपको आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे लिए एस्पिरेंट्स, जो आगे आने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है क्योंकि इस बार ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कम ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो इस बार आप मान सकते हो कि SBI के अंदर वैकेंसीज और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस बार में भी आपको 2000 वैकेंसी ना दिखे, ये पीछे वाले भी थोड़ी सी ऐड ऑन होंगी, तो हो सकता है इस बार आपको वैकेंसी ज़्यादा मिले। तो ये एस्पिरेंट्स के लिए आगे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ज़्यादा वैकेंसीज की। तो देखते हैं कि इस बार नोटिफिकेशन में आपको क्या चेंज मिलता है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो तरीके से, शानदार तरीके से जो है करते रहिए, बिकॉज आपको तो जॉब चाहिए ना। जिसको जॉब चाहिए, जिसको मेहनत करनी है, वो ये पेपर निकालेगा, तैयारी करेगा। तो आई थॉट कि ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए था, ठीक है। नाउ SBI PO की बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो SBI PO की जो हमारा बैच है उसमें क्लासेस मंडे से शुरू हो रही हैं। तो फिर बच्चों देर मत करिए, आप हमारे साथ जुड़िए। 33% का आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आप हमारे जो कोर्सेज है उसमें ज्वाइन करिए और KS लाइव जो है हमारा कूपन कोड, करण सरदाना मेरा नाम है, तो KS लाइव इस कूपन कोड को यूज़ करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। SBI PO की तैयारी शुरू कर दीजिए बेटा। और अगर आप सारे बैंक को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ SBI को नहीं, तो फिर आप हमारे बैंक मेगा पैक कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, जितने भी एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट। तो ये सबको टारगेट कर रहा है, वो SBI को टारगेट कर रहा है। ये आपकी मर्जी है किस में ज्वाइन करना है, और इसकी क्लासेस भी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। तो बच्चों जल्दी से ज्वाइन करिए। इसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, मटेरियल, हर चीज़ उपलब्ध है। KS लाइव कूपन कोड यूज़ करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे पास मेरी पेड क्लासेस में जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें मज़ा ही आ जाता है और वो बहुत सारे फीडबैक देते हैं। आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ, क्या है यहाँ पे। आपकी ट्रिक्स बेस्ट हैं सर, अब से ये सवाल नहीं छोड़ेंगे, राइट। अमेजिंग ट्रिक्स, अमेजिंग क्लास, पहली बार इतना डीप पढ़ा है। तो ऐसे फीडबैक यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन, टुडेज क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एक बच्चे ने ये भी लिखा है, सर यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट वेरी इजीली, द वे यू एक्सप्लेन इज रियली रिमार्केबल एंड यू नेवर गेट इरिटेटेड और एनीथिंग, यू ऑलवेज स्पीक पोलाइटली। तो बच्चों मज़ा आता है क्लास के अंदर। मैथ्स अब नहीं है सज़ा, अब मैथ्स में भी आएगा मज़ा, क्योंकि है आपके पास करण सर। तो बच्चा जल्दी से क्लास में ज्वाइन कर लो। ऐसे आपको, आप भी फीडबैक दोगे, मुझे पक्की बात है अच्छी क्लास आपको भी लगेगी। तो जल्दी से ज्वाइन करो और बनते हैं बैंकर। जल्दी से KS लाइव कूपन कोड लगाओ और ज्वाइन कर लो बैंक मेगा पैक। अगर SSC की तैयारी करनी है, SSC मेगा पैक ज्वाइन करो, ठीक है। और मैथ्स बाय करण सरदाना, ये आपको टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। और इस चैनल पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं, बहुत सारी वीडियोस और भी आती हैं ट्रिक्स वाली, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तो उनके लिए भी इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।